हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चीज ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन देखा था एक वीडियो में। आज हम इस 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न है, सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं, जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? जैसे कोई भी विवादास्पद मामला है, वो कक्षा में उठ जाता है चर्चा के दौरान, तो छात्र अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो एक अध्यापक के दृष्टि से या एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए, का ऐसे विषय पर चर्चा बंद करा देनी चाहिए। ख छात्रों को दो समूहों में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस करानी चाहिए। ग छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। घ छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित रूप में दें। तो बताइए दोस्तों, आपके अनुसार क्या करना चाहिए जब कक्षा में चर्चा के दौरान विवाद की स्थिति आ जाए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग। छात्र को एक शिक्षक होने के नाते आपको आदेश देना होगा कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करें, तभी वो जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए दोस्तों? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, ग है उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, या उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, छात्र की उपलब्धि मतलब उसने क्या हासिल किया है, उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए, मतलब परीक्षा लेना चाहिए। तो ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी तथ्य के साथ तुलना करके। देखिए, कोई भी छात्र की उपलब्धि है तो उसका तुलना उस कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ भी करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और दूसरा क्या है इसमें, कक्षा के सामान्य छात्र से भी तुलना, और उसकी उपलब्धि क्या है और इससे पहले उसकी उपलब्धि क्या थी, इससे तुलना करके। तो उपरोक्त घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 18वां नंबर प्रश्न, अच्छे अंक न पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है हाँ, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ख, नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था तो क्या मैं मूर्ख हूं जो मैंने उतनी मेहनत नहीं की। ग दिया है नहीं, क्योंकि छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बताइए 18वां का कौन सा रहेगा? जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट है वो शिक्षक लिख देता है कि तुम इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपको बहुत इसमें सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन घ। यहाँ पर घ में आप डाल दीजिएगा हाँ, प्रोत्साहन मिलता है और इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो ऑप्शन घ रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आप इसको भी लगा सकते थे, हाँ बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है? तो आपका इसका बेस्ट राइट आंसर रहेगा, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। जो मूल्यांकन है उसका जो उद्देश्य है वो, या शिक्षक का बताने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों का हौसला बढ़े। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान, शक्तिशाली या अनुशासनहीन होते हैं। बताइए दोस्तों, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे, जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं, वो आमतौर पर कैसे होते हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो है संवेदनशील होते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न दोस्तों बड़ा है और आपके एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता भी है। आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करोगे? छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ ले। स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दे। स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे, या घ उपरोक्त में से कोई भी एक? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ग। वो शिक्षक जो कि विज्ञान विषय का शिक्षक नहीं है, तो वह स्वयं उस वैज्ञानिक के बारे में, मतलब उसके जीवन के बारे में, उसके उपलब्धियों के बारे में पढ़ेगा और पढ़कर छात्रों को वो पाठ पढ़ाएगा। क्योंकि इससे होगा क्या, वो शिक्षक भी जानेगा कि ये वैज्ञानिक की उपलब्धियां क्या थी और उसे बेहतर ढंग से वो समझा सकेगा, क्योंकि शिक्षक भी पहली बार पढ़ रहा है और छात्र को भी वो पहली बार ही पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा कि छात्र जो शिक्षक है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख कर छात्र को सिखाएगा। तो ऑप्शन का इससे राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें। देखिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, उनको डांट कर बैठा देंगे, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, या उपरोक्त में से कोई भी एक? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग। संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का आप परिचय प्राप्त करेंगे। ये दोस्तों एक शिक्षक का मुख्य दायित्व है कि वो अपनी कक्षा में जैसे सर्वप्रथम जाता है तो अपना परिचय दे कि वो कौन से विषय का शिक्षक है, वो कहाँ का है, उसका नाम क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो बता दे संक्षेप में, फिर वो छात्रों का परिचय प्राप्त करे। ये उसकी मतलब एक दायित्व होता है शिक्षक का। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषा लिख कर देंगे। एक शिक्षक होने के नाते भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। बताइए दोस्तों, अगर आपके स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि एक टीचर का उत्तरदायित्व है और उसका कर्तव्य है कि वो जो है छात्र का मार्गदर्शन करे, उन्हें निर्देशन दे, आदेश नहीं, याद रखिएगा, निर्देश दे, मार्गदर्शन दे। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। बिल्कुल चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति में रोजगार उन्मुख नहीं है, ये केवल किताबी है और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में कहा था कि हाथ से काम करने का अभ्यास होना चाहिए ताकि वो अपने आगे के जीवन के लिए कोई भी व्यापार का चयन कर सके। लेकिन वर्तमान शिक्षा ऐसा नहीं है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों घ। देखिए 24 नंबर प्रश्न। मार्गदर्शन दिया है दोस्तों, गाइडेंस स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, क और ख दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों, मार्गदर्शन का इससे क्या फायदा होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक टीचर होने के नाते मार्गदर्शन दे रहे हैं तो स्वयं को बेहतर समझने में भी सहायता प्रदान करेगा और निर्णय करने में सहायता करता है। ये छात्र के निर्णय करने में सहायता प्रदान करता है और स्वयं को बेहतर तरीके से भी समझने में, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो। क्योंकि मार्गदर्शन देते समय एक शिक्षक एक सही सलाह देता है जिससे उसको खुद का जो है अपने आप में समझ आने लगती है और वो बेहतर तरीके से समझने और सीखने लगता है, स्वयं शिक्षक। तो क और ख दोनों रहेगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न देखिए। मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान सके
और अपनी क्षमताओं को विकास कर सके। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है। प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। बताइए दोस्तों, मार्गदर्शन क्यों दिया जाता है? तो इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता, ये गलत है। मार्गदर्शन का जो महत्व है वो हमेशा अधिक रहता है। मार्गदर्शन जो है सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो नहीं होता है ये बोला है तो ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन घ। देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, मतलब पाठ योजना बनाता है, तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना चाहिए, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या क और ख दोनों? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, क और ख दोनों। देखिए पाठ योजना का निर्माण क्यों करता है टीचर? ताकि वो कक्षा में पढ़ाने से पूर्व एक योजना बनाकर जाए कि उसको कि 45 मिनट में या 40 मिनट में इतना पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है। तो उसमें एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आयु का ध्यान, कि बालक कितने आयु का है, उनकी उम्र क्या है, और उनकी बौद्धिक आयु मतलब मानसिक आयु, उन सीखने की क्षमता कितनी है। तो क और ख दोनों राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है दोस्तों। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है क कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, ग करके सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका आधार है प्रोजेक्ट विधि का करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना विधि, जिसमें बालक को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या मॉडल बनाने के लिए कोई भी कार्य, तो स्वयं करके सीखते हैं। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न देखिए, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? क कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। बताइए दोस्तों, छात्रों के में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हम एक शिक्षक होने के नाते कैसे कर सकते हैं? तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या कराना है? प्रयोग करने का अभ्यास कराना है। किनको? छात्रों को। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए। ख कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ख ही इसका राइट आंसर है कि कई छात्र से प्रश्न पूछने के बाद सही उत्तर न मिले तभी एक शिक्षक को उत्तर बताना चाहिए। अगर एक को नहीं आता तो दूसरे को पूछो, दूसरे को नहीं आता तीसरे को पूछो, मतलब कक्षा से सभी से पूछ लीजिए। उसके बाद अगर कक्षा किसी छात्र को नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो आप बता दीजिए एक शिक्षक होने के नाते। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण क्या हो सकता है दोस्तों? कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया वह उनकी समझ में नहीं आया, वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है, प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है दोस्तों, ये ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई भी एक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों उसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई भी एक, घ। कैसे में? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि छात्र उत्तर उसका अधिकांश उत्तर नहीं दे पाते, तो बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन का उपयुक्त आंसर है। ये भी हो सकता है कि उनकी समझ में नहीं आया है, ये भी हो सकता है कि उस पर ज्ञान आधारित जो है प्रश्न नहीं दिया गया हो छात्रों को शिक्षण के दौरान। यह भी हो सकता है कि छात्र की समझ के स्तर का जो प्रश्न है बहुत ऊंचे स्तर का हो। तो कोई भी से एक हो सकता है, तो घ इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न बड़ा है।
आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, बाजार में खरीदारी और नकद भुगतान के व्यवहारिक अभ्यास कराने के लिए मतलब प्रशिक्षित किया जा रहा है एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को कि आप बाजार में खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो आपके प्राचार्य इसका आदेश नहीं देते हैं या अनुमति नहीं देते हैं, तो आप क्या करेंगे? दिया गया है, देखिए, प्रधानाध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे क्योंकि यह आयोजन बच्चों को एक नया अनुभव देने के लिए है। ख, आप बच्चों को प्रधानाध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के उकसाएंगे। आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। या घ, आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार उनके मार्ग में दिक्कतें पैदा करता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से? तो देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से राइट आंसर रहेगा सभी के हिसाब से कि आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में बताएंगे और उन्हें कुछ समझाएंगे तथा उनसे अनुमति प्राप्त करने की जो है कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है, तो आप उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं। किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। ग, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध कर देंगे। या घ, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ परिवार का बच्चा है तो आपको उसे मतलब ये नहीं दिखाना है कि आप योग्य नहीं हो। आपको सामान्य कक्षा में सभी बच्चों के साथ उसको रखना है और आपको ध्यान रखना है उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए। उसकी कमजोरी क्या है तो उसकी कमजोरी की दूर करने का आपको उपाय भी ढूंढना है और उसके शिक्षण का प्रबंध करना है। तो ग इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? आपको बताना है। भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, वह दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। बताइए दोस्तों, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, दंड ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने आप को सुधार ले। दंड पाने वाले छात्र अपने आप को सुधार ले। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? पहला 34 का, जो जिज्ञासु हो मतलब जानने की इच्छा रखने वाला हो, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप उसे मेधावी छात्र मानेंगे जो कक्षा के अन्य छात्र से श्रेष्ठ हो, मतलब सभी कार्यों में श्रेष्ठ हो, निपुण हो। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते यह उसकी आदत है, शरारतन ऐसा कर रहा होगा, उसकी आंख कमजोर हो सकती है, उसे पढ़ना नहीं आता होगा। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर वो बहुत दबाव डाल रहा है उसकी आंख में तो हो सकती है उसकी आंख कमजोर हो। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है दोस्तों। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं? का किसी समस्या को हल करने की केवल एक ही सर्वोत्तम विधि होती है, किसी समस्या को हल करने की कई विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है और भी
किसी समस्या को हल करने की जो विधि आप बताते हैं वही सर्वोत्तम है। छात्र को वही विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बताए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ख, किसी भी समस्या को हल करने की और भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है। बिल्कुल सही है। एक शिक्षक होने के नाते भी आपको किसी भी समस्या का समाधान एक तरीके से नहीं करना है, उससे बेहतर विधि ढूंढने का प्रयास करना है, क्योंकि उसका बेहतर विधि हो सकता है। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 37 नंबर, कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है दोस्तों। समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। उपरोक्त तीनों। बताइए दोस्तों 37 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा कौशल के विकास के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। कौशल के विकास के संबंध में ये जो राय है ये सही है कि जरूरी नहीं है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे भी समान गति से कौशल को विकास कर सके, ये जरूरी नहीं है। 38 नंबर प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है दोस्तों। देखिए फिर से, जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। कार्ल जुंग, हेनरी बनार्ड, जॉर्ज बनार्ड शा, अलेक्जेंडर पोप। बताइए दोस्तों किसने कहा था ये कथन। तो देखिए दोस्तों, यह कथन कहा था जॉर्ज बनार्ड शॉ ने। ग इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक काम नहीं करता, कहने का तात्पर्य वही है, कुछ करने की शक्ति नहीं होती वह काम एक शिक्षक करता है, कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है, मतलब पढ़ाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन, ये पूछा जाता है दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घ, जर्मनी में। याद रखिएगा, जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और क्वेश्चन लाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे 40 नंबर तक। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी, अगर हम उसके बच्चों को व्यस्त रखेंगे तो अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वो शिक्षा कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो अनुशासनहीनता की पैदा नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग हमने 25 प्रश्न देखा है शिक्षण अभिरुचि का। और भी वीडियो लाएंगे जिसमें शिक्षण अभिरुचि के सामान्य ज्ञान जो कि महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक, उसको कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।